सीट नंबर 1 के सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, वो इजी था। अब हम लोग थोड़ा और अच्छे लेवल पे आएंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और जो सीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 32 था, गाय और मुर्गी वाला, उसका आंसर 7 आ रहा है। कई लोगों ने इनबॉक्स में कमेंट करके मैसेज भेजा है, थैंक यू। आप लोग लगा रहे हैं सही से, सही दिशा में बढ़ रहे हैं, ऐसे आप आगे बढ़िए। तो हम लोग आज सॉल्व करेंगे सीट नंबर 2। ये है सीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये आया 2006 में, ऐसे दिया है और फिर हमसे पूछा है a² b² bc क्या है। और जो लोग को सीट नहीं मिल पा रही है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाएं और वहाँ से इसको कॉपी कर लें। तो अभी वीडियो के लास्ट में मैं टेलीग्राम चैनल लिख दूंगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। तो आते हैं इस पे। ये 2006 में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत आसान, इसमें कुछ करना नहीं। a/b/c हमको निकालना है। पहले यहाँ से लिखेंगे a, देखिए ये हो जाएगा a/b/c। अभी a यहाँ पे है, a और कहीं नहीं है, कहाँ पे है, केवल यहाँ पे। तो a का पोर्शन हो गया ये, a से आ जाएंगे सीधे नीचे, हो जाएगा 4 दूनी 8। फिर b यहाँ है और यहाँ है, तो b यहाँ हो गया और कहाँ हो गया, ये यहाँ। 4 थे कितने, 12, 12। और c देखिए केवल नीचे और कहीं नहीं है, नीचे है तो नीचे से पूरा ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा। कहीं और होता तो देखते, तो ऊपर से आ जाएंगे नीचे, सीधे हो जाएगा 5 × 15। अब ये आ गया a/b/c, मीन्स a की वैल्यू रेशियो में 8, b की वैल्यू रेशियो में 12 और c की वैल्यू रेशियो में कितनी है, 15। वैल्यू पुटअप कर देंगे, सीधे आंसर। a की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर कितने, 64। b की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर कितने, 144। फिर लिखा है b × c, b है 12 और c है कितना, 15। तो 12 × 15 कितने, 180, आ गया 180। इसको आप इजी कर लीजिएगा। इजी कैसे करेंगे, सबको 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ये हो जाएगा 16, 4 चौक 4 3 12, 4 6 24, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 5 20। अब ये कटेगा है नहीं, आंसर हो जाएगा आपका। अगर इस क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंज करें तो देखिए फिर आंसर आएगा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन को कैसे चेंज किया जा सकता है वो आप जान जाएंगे, तो क्वेश्चन जो बनाने वाला है उसकी आपको पता लग जाएगा कि वो कहाँ तक क्वेश्चन बना सकता है। और थोड़ा बहुत चेंज करता है, थोड़ा टेक्निकल चेंज कर देगा, फिर आपसे आंसर पूछ लेगा, उसमें आप अटक जाएंगे। तो देखिए इसको ऐसे पूछ सकता है, ये दिया है a² और ये दिया है b², और यहाँ से आपसे पूछ लिया c, ऐसे पूछा नया a²/b²/c की वैल्यू क्या होगी, a²/b²/c की वैल्यू क्या होगी। अब ये वैल्यू अगर आपको निकालना ही पड़े तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा। आपको मैंने बताया ये a की रेशियो में वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। a की रेशियो में वैल्यू क्या है, 8 रेशियो, b की रेशियो में वैल्यू 12 रेशियो और c की रेशियो में वैल्यू 15 रेशियो। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें, इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 8p हो जाएगी। ठीक, p कोई कांस्टेंट नंबर है, ये इसकी क्या हो जाएगी, 12p, और यहाँ पे कितने हो जाएगा, 15p, ये हो जाएगा। अगर हम 8p 12p और 15p की बात करें ना, तो देखिए यहाँ पर अगर वैल्यू पुटअप करिए, a की वैल्यू इसके हिसाब से 8p है, तो टोटल कितना होगी, 64p² आ गई, ये हो गई 64p²। फिर b की वैल्यू कितनी हो गई, 144p², और फिर c की वैल्यू कितनी हो गई, 15p। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये p की पावर ये और ये p क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए क्या आ रहा है, अब आ रहा है 64p, यहाँ पर भी p, यहाँ पे p नहीं है, मतलब इसके साथ कोई न कोई कांस्टेंट लगा हुआ है। और जब कांस्टेंट लगा हुआ है तो हम लोग वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, आंसर C&D। अब देखिए यहाँ पर होना क्या चाहिए था, सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए थी। यहाँ पे है पावर 2 और यहाँ पे कितनी, पावर 2, यहाँ पे है पावर 1। पावर में सिमेट्रिसिटी नहीं है, इसलिए इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, C&D।
अगर ऐसा आ गया तो। और चेंज क्या कर सकता है, a स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज टू a क्यूब अपॉन सी, a क्यूब अपॉन सी का रेशियो होगा अगर ऐसे दिया है तो सबसे पहले हमको सिमेट्रिसिटी चेक कर लेनी है। कैसे चेक करेंगे, a की पावर कितनी है 2, b की पावर कितनी है 2, पावर में सिमेट्रिसिटी है। a की पावर कितनी है 3, लेकिन यहाँ c की पावर क्या है 1, a की पावर है 3, c की पावर कितनी है 1, तो यहाँ से एक ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी तो कितना बचेगा 2। अभी भी क्या है सिमेट्रिसिटी है, अब आंसर आ सकता है। अगर आप पुटअप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए पुटअप करके हम लोग देखते हैं एक बार, ये सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू है 8p, तो हो जाएगा 8p मीन्स 8 का स्क्वायर 64p स्क्वायर, और b में कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर मीन्स 144p स्क्वायर, और फिर a के लिए क्या हो जाएगा 8 की क्यूब 512p क्यूब अपॉन c है 15p। अब ये हो गया p स्क्वायर, ये हो गया p स्क्वायर, और यहाँ इस p से ये कैंसिल ही हो जाएगा, ये भी p स्क्वायर। अब देखिए सिमेट्रिसिटी है, सिमेट्रिसिटी है तो ये p स्क्वायर, ये p स्क्वायर और ये p स्क्वायर पूरा कैंसिल। अब देखिए केवल क्या आ गया, अब जो रेशियो आया है केवल नंबर में आया, तो अब आंसर आ सकता है। तो क्वेश्चन लगाने के पहले, तो जब आप क्वेश्चन लगाए तो एक बार सिमेट्रिसिटी देख लें, नहीं पता लगा क्वेश्चन लगाए अंत में आंसर आना है नहीं, टिक कर दीजिए सीधे डायरेक्ट। 2006 में आया हुआ है, ऐसे दिया है, और हम लोग से लास्ट में पूछा है फाइनली कि a इज टू बी इज टू सी इज टू डी क्या है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, आपको सबसे पहले रेशियो को फ्रैक्शनल वैल्यू से हटाना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ाया था जब स्टार्टिंग वीडियो बना रहे थे कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं होता। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शनल वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8:6, ये हो गया a इज टू बी 8:6। इसको सिंप्लीफाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9:15, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 6 त्रिक 18, ये लिख सकते हैं। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हो जाएगा 4:3, या ऊपर ही काट सकते थे, ये कितना हो जाएगा 3:5, और ये हो जाएगा 10:9। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करते हैं। हम लोग देखिए कैसे लगाएंगे, पहले a को देखते हैं, a यहाँ है और कहीं नहीं, तो सीधे 10 3 30, और 30 चौके कितने 120। फिर b पे आते हैं, b कहाँ है, b यहाँ है और यहाँ है, ये है और ये, तो हो गया b हमारा ये, और फिर कहाँ ये, फिर सीधे चले आएंगे 3 3 9 10 3 30 3 90। अब c पे आते हैं, c यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ से चले, देखिए c यहाँ है, फिर ऐसे आ जाएंगे 5 3 15 गुणे 10 150, फिर d ये केवल यहाँ है और कहीं नहीं है, तो ऐसे आ जाएंगे 5 3 15 15 नहीं कितने 135, और सब हमें लगता है 15 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15 छक्के 90, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 15 नहीं 135। 8 6 8 अनुपाते 6 अनुपाते 10 अनुपाते। तो ये CGL 2008 में आया हुआ है, इसमें ऐसे लिखा है, बहुत सिंपल है। हमको केवल सबसे पहले सिमेट्रिसिटी चेक करनी है बस। पावर कितनी 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, आंसर आएगा। अगर किसी एक की पावर 2 होती तो हम लोग सीधे लिखते CND। 2 तरीके से आता, भी लास्ट में आपको हम बता देंगे। ये देखिए कैसे दिया, a इज टू बी इक्वल टू दिया है 2:3, और फिर है b इज टू सी इक्वल टू 4:5। यहाँ लिखेंगे a इज टू बी इज टू सी, ये हो गया,
यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे और कहीं नहीं है, तो ए यहाँ पे सीधे हो जाएगा 8, बी यहाँ पे है और यहाँ पे बी, ये हो गया और ये हो गया, चारते हैं कितने 12। फिर सी कहाँ है, सी केवल यहाँ है, तो ये हो जाएगा 5 से 15, ये आ गया। ए की वैल्यू रेशियो में है 8, बी की वैल्यू रेशियो में है 12 और सी की वैल्यू रेशियो में कितनी 15। वैल्यू पुटअप कर देंगे, आंसर ए की वैल्यू 8 प्लस 12/12 प्लस 15, ये कितना हो जाएगा 20/27। दिस इज योर आंसर। लेकिन अगर हम लोग इसको चेंज करें तो ये क्वेश्चन टफ हो सकता है, क्योंकि उस समय एग्जाम दे रहे होंगे, आप प्रेशर में होंगे, आप सीधे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग सिमेट्रिसिटी नहीं चेक करते, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट, और अंत में क्या हुआ, आंसर नहीं आया तो उस पर 2-4 मिनट चला जाता है। तो ये आपको सीखना है कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन प्रेशर व्हेन यू आर प्रेजेंट इन एग्जाम हॉल। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर ये ऐसे दिया है, ऐसे ना देख करके ऐसे दिया है, इसकी वैल्यू क्या है, इनको चेंज करें तो कैसे चेंज कर सकता है। देखिए 2 तरीका दिया है, एक पहला एक वो 2 दिए हैं। ये पुराना वाला क्वेश्चन जो भी लगवाए थे, क्वेश्चन नंबर 3, ये इतना बराबर इतना दिया, इतना बराबर इतना। इसको सॉल्व करने पर देखिए आया क्या था, ए की वैल्यू रेशियो में कितनी आई थी 8, बी की वैल्यू कितनी आई थी 12 और सी की वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी 15। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सीधे ये आया, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस बी 12 अपान हो जाएगा 12 प्लस 15 और यहाँ से आंसर आएगा 76/27। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो एग्ज़ाम में तो आप सीधे ये पुटअप कर देंगे। अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको सीधे सीधे क्या आया, ये आया, आप सीधे पुटअप कर देंगे, बोलेंगे आंसर सही है, जबकि ये गलत। पूछिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हम a की पावर लिखेंगे तो ये जो लिखा है 64, ये 64 नहीं होगा, 64 के साथ में p स्क्वायर भी होगा। देखिए यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1। अब हो गई सिमेट्रिसिटी हमारी क्या ख़त्म, और सिमेट्रिसिटी अगर ख़त्म है तो फिर आंसर हम लोग नहीं ला सकते। इस बात का आपको ध्यान देना है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। अब आप ये नहीं टिक करेंगे तो क्या टिक करेंगे, अगर इसके साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब ये तीनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं होगा, और पी किसी में है नहीं, इसलिए हम लोग क्या टिक करेंगे सी एंड डी। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले सिमेट्रिसिटी चेक करनी है, उसके बाद आपको आंसर टिक करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा सी एंड डी। ऐसे यहाँ पर भी देखिए ये दिया है पहला, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है, और सिमेट्रिकल नहीं है तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्ट आंसर है। नन ऑफ दिस, मतलब जो ऊपर दिया है इन सब में से कोई नहीं है, तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि बचा कौन, सी एन डी। और सी एन डी इसलिए मार देंगे, इसका आंसर इसलिए नहीं निकाला जा सकता, आंसर तब तक हम लोग नहीं निकाल सकते हैं जब तक पी की वैल्यू कंफर्म ना हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसलिए हमें लगता नहीं इसको सॉल्व कराना चाहिए। आप लोग ऐसे ही कर लेंगे, ये इससे हो जाएगा कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, और बाकी सॉल्व कर दीजिए। तो ऐसे सारे क्वेश्चन हमें लगता कि हम कराएं, टाइम बर्बाद करने का कोई खास मतलब नहीं है, तो आप ये क्वेश्चन लगा लेना। ये आया हुआ है CGL 2009 में, और ये दिया है, फिर हमसे पूछा है हम लोग से A:B:C क्या है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ A:B:C। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था वेरिएबल के मल्टीपल में 1 के अलावा कुछ नहीं रखना, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2A/3 और ये हो जाएगा कितना B इंटू 15/100 वो है 75/100 और C इंटू 0.06 ये है ही, तो यहाँ से पॉइंट ये हटाना है और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देना है, और ये भी कैंसिल कर देना है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 10, ये कितना हो जाएगा 25 3 75, 25 चौके 100। अब यहाँ पे देखिए A के मल्टीपल में 2 है, और यहाँ B के मल्टीपल में कितना है 3, और C के मल्टीपल में कितना है 3। तो जो ऊपर वेरिएबल के मल्टीपल में दिए गए हैं वो नहीं होने चाहिए, वो कितने होने चाहिए, हमेशा बराबर होने चाहिए। तो बराबर में हम क्या समझेंगे, हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये 1 कैसे होगा, देखिए ये 2 हटाना है, यहाँ से 3 हटाना है, यहाँ से 3 हटाना है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना 6, और सब में 6 से क्या कर देंगे डिवाइड। 6 से अगर यहाँ डिवाइड किए
और 6 से यहाँ डिवाइड कर दिए और 6 से यहाँ डिवाइड कर दिए। अगर हम बराबर संख्या से सब में डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 2 और ये भी 2। देखिए कितना आया, 3 इंटू 3 कितना 9, 4 इंटू 2 कितने 8, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 कितने 10। आंसर आ गया 9:8:10। ऐसे क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। ये क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम है। लिखा है यदि ए बी से 40% अधिक है, यह है ए और यह है बी, और फिर लिखा है बी सी से 20% कम है, यह है सी। कैसे भी लगा सकते हैं, बी सी से 20% कम है। अगर सी कितना है 100 है तो ये कितना है 80, 20% क्या हो गया कम, माइनस का 20%। सी में से 20% माइनस करेंगे तो बी आ जाएगा। यदि सी 100 है तो बी कितना है, वो है 80। अब क्या लिखा है, ए बी से 40% ज़्यादा है। ए जो है ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, बी से 40%, ऐसे लिखा है। तो बी कितना है 80, बी कितना है 80, 80 का 40% और जोड़ दो, ए आ जाएगा। तो 80 का 10% कितना होता है 8, 40% कितना होगा 8 गुणे 4, 8 चौक 32। तो 80 में 32 जोड़े कितने 112। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। और फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, A/B/C, ये हो गया ए हो गया बी, ये हो गया सी। नंबर 7 99 में आया, 2007 में आया, 2014 में आया। ये और भी एग्जाम में आ चुके हैं, दूसरे एग्जाम में, ये और भी एग्जाम में आ चुके हैं। और इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। बस देखिए यहाँ पे ये है ए और ये है पूरा बी प्लस सी। ए की वैल्यू है 3 और बी प्लस सी की वैल्यू कितनी, सॉरी ए की वैल्यू है 1 और बी प्लस सी की वैल्यू है रेशियो में 3। अगर हम टोटल की बात करें, देखिए यहाँ से यहाँ तक कौन है ए बी सी, तो लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो गई 4। और ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये सब वही है, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू हो गई 12, जोड़ लीजिए। ये सी की वैल्यू है 5 और ए प्लस बी की वैल्यू है 7, 7 5 12। ये वाले ए प्लस बी प्लस सी वही है, सबको जोड़ लेंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी आ गया, वो भी आ गया वही इतना। अब देखिए ये वाले वही हैं जो वो हैं, ये वाले और ये वाले एक ही। क्या लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ एक बार बोला है 4 है, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू एक बार बोला है 12। अगर तीनों व्यक्ति वही हैं तो तीनों का सम इक्वल होना चाहिए हमेशा। एक बार 4 आ रहा है, एक बार 12 आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है, वो इक्वल होना चाहिए, जो ये है वही ये होना चाहिए, या जो ये है वही वो होना चाहिए। तो इसको हम लोग 12 बना लेंगे। देखिए ये यहाँ पे 12 है, ये क्या है 12, इसको भी 12 हम लोग बनाएंगे। 12 कैसे बनाएंगे, इसमें कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 4 3 12। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 से इसमें किए तो भैया 12 हुआ, 3 से इसमें पूरा करेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 9। अब जोड़िए, ए हो गया 3 रेशियो, बी प्लस सी कितना हो गया 9 रेशियो 9 3 12, यहाँ पे टोटल कितना 12। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी दी है, ए की वैल्यू ऐसे आ गई, ए की वैल्यू आ गई 3 है कि नहीं, ए की वैल्यू हो गई 3। सी की वैल्यू कितनी है 5, सी की वैल्यू है 5, कुल वैल्यू कितनी है 12, तो 5 3 8 ये हो गया। बी की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये सब की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू रेशियो में 3 रेशियो, बी की वैल्यू रेशियो में 4 रेशियो, और सी की वैल्यू रेशियो में कितने रेशियो 5 रेशियो। वैल्यू पुटअप कर देंगे, बी कितना है 4 रेशियो, ए कितना है 3 और सी कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 3 + 5, ये हो जाएगा 4:8, दैट इज 1:2। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसका एक पार्ट और है जो थोड़ा और टफ होगा, इसमें भी ध्यान देना है। अगर कहीं सिमेट्रिसिटी बदल दिया, b² = a + b पूछ लिया, तो हम लोग क्वेश्चन लगा लिए, उसका तो आंसर आएगा 1:2।
लेकिन अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें क्या, देखिए कैसे चेंज होगा। हम लोग से ये पूछ लिया b² a + c की वैल्यू क्या है या का रेशियो क्या है। तो यहाँ पे देखिए b की पावर 2 है, a की पावर 1 और c की पावर 1, और यहाँ पे 1 + 1 कर भी नहीं सकते, नहीं कुछ लोग कर देंगे, बोलेंगे हाँ सिम्प्लिसिटी है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या होगा CND क्यों होगा, यहाँ पर p² आएगा, यहाँ पर आएगा p, और p² से एक p काटेंगे तभी भी एक p बचेगा, और वो हम लोग सॉल्व आउट नहीं कर सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आंसर कहाँ पे आएगा। थोड़ा कोशिश करिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये एक बार नॉन टेक्निकल में आया हुआ है और दोबारा फिर हम लोग के CGL में आया हुआ है, और फिर स्टेट के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें आया हुआ है। और ये क्वेश्चन बेसिकली है रिलेटेड किससे, सिमेट्रिसिटी से। मैंने आपको सिमेट्रिसिटी प्रपोर्शन के वीडियो में बहुत अच्छे से बताई है कि सिमेट्रिसिटी किस किस पोर्शन में हो सकती है, हम लोग कहाँ लगाते हैं, कहाँ पे नहीं काम करेगी, कहाँ पे आंसर आएगा, कहाँ पे आंसर नहीं आएगा। आपको पूरा डिटेल के रूप में मैंने जो प्रपोर्शन के लास्ट 1, 2, 3, 4 वीडियो थे उसमें बताया हुआ है, तो आप एक बार देख लेना। फिर हम लोग यहाँ लगाते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर बोला है MA + NC/MB/ND की वैल्यू बतानी है। तो सिमेट्रिसिटी में देखिए हम लोग चेक क्या करते हैं, सिमेट्री में चेक करेंगे ये जो A/B है, देखिए A/B है, A/B हो गया, और ये फिर लिखा C/D, ये C/D दिया है। A में मल्टीप्लाई किससे है, M से है, B में किससे है, वो भी M से किया गया है। तो इस रेशियो में ऊपर और नीचे बराबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया गया है, कोई डिफरेंट नहीं है। अब देखिए जो ऊपर से मल्टीप्लाई किए वही नीचे मल्टीप्लाई किए गए, इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल में सिमेट्री है। यहाँ पे आते हैं, ये C/D दूसरा वाला हो गया, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किए, N से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई किए, फिर किससे, N से। इसमें भी क्या है, सिमेट्रिसिटी है, इस वेरिएबल में भी सिमेट्रिसिटी है, बराबर से मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर वही होगा जो दिया है। आंसर होगा या तो A/B, क्योंकि A/B दिया है, अथवा क्या होगा C/D। दोनों में से कोई एक आंसर होगा, और दोनों की रेशियो में वैल्यू क्या है, सेम। अब इसमें देख लेंगे दोनों में से कौन सा दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर C सही है, वही दिया और कोई दिया है नहीं, तो ऑप्शन नंबर C को हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। अगर इसको हम लोग बेसिकली लगाएं तो ऐसे लगाएंगे, एक बार आप देख लीजिए, लेकिन आप सिमेट्रिसिटी पढ़ करके ही सारे क्वेश्चन उसी पे सॉल्व करने हैं। आपको सिमेट्री के कोई भी क्वेश्चन मुश्किल से 1 से 2 सेकंड के अंदर कर देने हैं। तो इस तरीके से पढ़िए। यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, कह रहे हैं ये रेशियो A/B है, दूसरा रेशियो C/D है, 2 रेशियो हैं, और ये दोनों क्या है, बराबर है, मतलब ये किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर होंगे। तो ये लिखा है A/B = C/D, ये P के बराबर है, कोई कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गई, P। तो अगर P के बराबर है तो पहली कंडीशन में देखिए A/B = क्या होगा, P। पहली कंडीशन में हो जाएगा A/B = P, और यहाँ से क्या आएगा, A बराबर हो गया BP। ऐसे C/D ये भी किसके बराबर है, P के, तो लिखेंगे C/D = P। अब यहाँ से आ जाएगा C = DP। आप केवल वैल्यू पुटअप कर दीजिए। A की वैल्यू क्या हम लोग पुटअप करेंगे, BP, और C की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, DP। पुटअप करके देखते हैं। A की वैल्यू है BP, तो यहाँ पे लिखेंगे MBP + C की वैल्यू क्या है, DP, लिखेंगे NDP अपान, ये हो जाएगा MB + ND। अब ऊपर वाले में हम लोग जो कॉमन होगा वो कॉमन कर लेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। तो देखिए ऊपर में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी P है, यहाँ भी P है, लिखेंगे P कॉमन, ये हो गया MB + ND। यहाँ से P कॉमन तो बचा ND, यहाँ से P कॉमन तो हो गया MB, अपान क्या है, MB + ND ये है, और ये पूरा इस पूरे से कैंसिल क्या आ गया, P। अब P की वैल्यू है क्या, यहाँ से देखिए P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू या तो C/D है, यही दिया है ना, C/D = P, अथवा P की वैल्यू क्या है, A/B है।
तो इसका मतलब इसका आंसर A/B भी हो सकता है और C/D दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक। तो जो आंसर में दिया होगा वो हमने वो हम लोग को टिक कर दें। ये क्वेश्चन देखिए किस टाइप से आता है, ऐसे आएगा, लिखा है A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू M/N, ऐसे दिया है। इक्वल टू दिया है 1/2, पहला रेशियो दिस, दूसरा रेशियो दिस, तीसरा रेशियो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2। 1/2 मतलब कांस्टेंट नंबर, दैट इज P, जो अभी पिछले क्वेश्चन में आपको कराया। ये उसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सिमेट्री कैसे होती। अब कह रहे हैं हम लोग को देखिए निकालना क्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, लिखा है 111A प्लस 512C माइनस 1003M अपान 111B प्लस 512D माइनस 1003N की वैल्यू क्या होगी। फाइंड आउट द वैल्यू। सिमेट्रिसिटी के क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके एग्जाम में, इसको और भी टफ किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। ऐसे दिया होगा ये रेशियो ये रेशियो ये रेशियो एक एग्जैक्ट नंबर के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज A/B इक्वल टू 1/2 एंड C/D ऑलवेज इक्वल टू 1/2 एंड M/N इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2। ये सभी बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या है। तो हम लोग को बेसिकली क्या चेक करना है, सिमेट्री। अगर सिमेट्री हम लोग चेक कर लेंगे आंसर अपने आप आ जाएगा। तो सिमेट्री चेक करते हैं। ये देखिए A/B दिया है, A के मल्टीपल में क्या है 111 और B के मल्टीपल में फिर 111, जो A में मल्टीप्लाई किए वही B में मल्टीप्लाई किए। अब आपको जब हम फर्स्ट या सेकंड वीडियो में बताए हैं कि जब किसी भी रेशियो में बराबर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, ऊपर भी बराबर हो और नीचे भी क्या हो बराबर हो, तो उसकी रेशियो की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, केवल चमका दिया आपको। यहाँ पे आते हैं C/D, ये C/D है, यहाँ किससे गुड़ा 512 से, C में 512 से गुड़ा, इस D में भी किससे गुड़ा 512 से। यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं है अगर रेशियो में हम बराबर नंबर से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे आते हैं, M में 103 से मल्टीप्लाई कर दिया और N में 1003 से, 1003 यहाँ 1003 यहाँ, दोनों जगह क्या है बराबर है, तो इसका मतलब इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो पहला हमने क्या चेक किया, नंबर की सिमेट्री चेक की कि जो ऊपर मल्टीप्लाई है वही नीचे मल्टीप्लाई है, नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या चेक करेंगे हम लोग, साइन की, इसमें पावर तो दी है नहीं इसलिए पावर छोड़ देंगे। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी क्या है प्लस, ये भी सिमेट्रिकल है, ये है माइनस और ये भी क्या है माइनस, ये भी सिमेट्रिकल है। अगर यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस, फिर सिमेट्री खत्म हो जाती है, आंसर फिर वो ना आता जो हम लोग लगाने जा रहे हैं। अगर सब कुछ सिमेट्री है तो आंसर क्या आएगा, आंसर वही आएगा जो दिया, दैट इज 1/2। तो आंसर हो गया 1/2। अब आपको चमकाने के लिए और आंसर दे सकता है, ऐसे दिया होगा, पहला A, ये दिया है B और ये दिया है C, ये दिया है D। ऐसे लिखा है, आप वो चमकाएगा और कहेगा ये, यदि इतना बराबर इतना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन 4 दिए। अब हम लोग के हिसाब से क्या आएगा 1/2, केवल आंसर 1/2 ही नहीं होगा। देखिए आंसर ये भी हो सकता है, अगर लिखा होगा ऑप्शन में तो सही है, आंसर ये भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में ये दे दिया तो ये फिर ये सही है, आंसर ये भी हो सकता है, ये भी सही है, और आंसर ये भी हो सकता है, ये भी सही है। इन चारों में से कोई एक आंसर हो सकता है, केवल 1/2 ही नहीं हो सकता। तो हम लोग इसमें चेक करेंगे दिया क्या है। देखिए ऑप्शन में आता है ये है नहीं, कैंसिल आउट, ये है ये भी नहीं, कैंसिल आउट। देखिए नन ऑफ दिस कैंसिल आउट है, फिर लिखा C/D है, C/D इसको टिक कर देंगे। तो आपको सिमेट्री भी चेक करनी है, सिमेट्री के बाद आंसर कैसे लगाने ये भी बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये SAS में भी आ चुका है एक बार, उसके अलावा कई सारे एग्जामों में आया हुआ है, 2006 में आया हुआ है, 2005, 2010, LDC 2011, फिर आया हुआ है CGL 2010 में भी रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है,
ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू रेशियो में 2, बी की वैल्यू रेशियो में क्या है 3 और सी की वैल्यू रेशियो में क्या है 5। यहाँ पर पुटअप कर देंगे, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे पुटअप और सीधे सीधे क्या आ जाएगा आंसर। तो आपको सीधे लगा लेना है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता तो टिपिकल कहाँ हो जाता, किसी एक की पावर 2 देता है, यहाँ पर दे दिया पावर 2, अब बताओ रेशियो क्या आएगा। किसी एक में पावर 2 दे दिया या सब में पावर 2 दे दिया, यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है और यहाँ पे भी पावर 2 है। अब बोल रहा है आंसर क्या होगा। तो देखिए अब a की वैल्यू एग्जैक्ट क्या है, वो 2 नहीं है। a की वैल्यू रेशियो में 2 है, एग्जैक्ट क्या है 2p। इसकी वैल्यू क्या है 3p, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसकी वैल्यू क्या है 5p। अब यहाँ पर अगर p को पुटअप करेंगे तो देखिए यहाँ से केवल p आएगा और नीचे क्या आएगा वो p स्क्वायर आएगा। इतनी बात सब लोग समझ रहे होंगे, मैंने कई बार रिपीट किया। अगर ऊपर p है नीचे p स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट तो हो जाएगा, लेकिन नीचे क्या हुआ, नीचे p हमेशा बचेगा। नीचे एक कांस्टेंट वैल्यू बच रही है, और जब कांस्टेंट वैल्यू बच रही है तो आंसर हम लोग क्या टिक करेंगे सी एंड डी। क्यों, क्योंकि जब तक कांस्टेंट वैल्यू की पता नहीं लग जाएगी कितनी है, तब तक हम लोग एग्जैक्ट आंसर टिक नहीं कर सकते। प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन जो आपको पढ़ाए होंगे तो उसमें देखिए क्या लिखा होता है। कह रहे हैं कि पहले इसका रेशियो इसके रेशियो ये क्या होगा बराबर, ये बराबर है, प्रोपोर्शन का चिन्ह है, इसको क्या बोलेंगे बराबर। यहाँ से हो जाएगा 1/5 1/x इक्वल टू 1/x इज टू 1/125। ये दिया, सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन लगा लेंगे, ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है। इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे 00, ये हो जाएगा, ये हो गया 4, ये हो गया इतना अपान 5। अब जो प्रपोर्शन होता है ये बाहर वाले का मल्टीपल, द मल्टीपल ऑफ एक्सटर्नल रेशियो इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ इंटरनल रेशियो। इंटरनल रेशियो का मल्टीपल एक्सटर्नल रेशियो के मल्टीपल क्या होता है बराबर, या इतना अपान इतना बराबर इतना अपान इतना, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/x इंटू 1/x इक्वल टू 1/5 इंटू 4/5, ये दिया है। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, ये हो गया 1/x स्क्वायर बराबर 4/25। उलट लीजिए, x स्क्वायर बराबर 25/4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 2.5 आंसर। यार हमने ये पूरा लिख दिया है, ये बिहार SSC 2015 में आया हुआ था। अब इसमें जो रेशियो पूछा है वो हेक्सागन एक छोटा है, फिर साथ में बाद में उसकी साइडें बड़ी कर देते हैं, फिर वो बड़ा हेक्सागन हो जाता है। फिर उसके साइड का रेशियो पूछा है, वो सॉरी उनके एरिया का रेशियो पूछा हुआ है। फाइंड आउट द क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया का रेशियो क्या होगा। तो पहले ऐसे था छोटा वाला, ये षष्ठभुज था, ठीक। अब इसकी भुजा 3 गुना कर दिए, ये ऐसे हो गया। अब करें इसकी एरिया से इसकी एरिया का अनुपात बताना है। तो अगर षष्ठभुज के सारे विकर्ण को हम लोग मिला दें ऐसे, तो इसमें 6 त्रिभुज बनते हैं। देखिए कितने, 1 2 3 4 5 और कितने 6। ऐसे यहाँ पे मिलाएंगे, इसमें भी कितने हो जाएंगे 6। और साइड कितने गुना हो गई है 3। पहले यहाँ पर साइड का रेशियो क्या था 1 रेशियो, और यहाँ पे साइड का रेशियो कितना हो गया 3 रेशियो। पूरा का पूरा ये कितना गुना हो गया 3 गुना हो गया साइड में। कह रहे एरिया में क्या है, तो इसकी एरिया क्या होगी, इसकी एरिया होगी, इसमें कितने ट्रायंगल बने 6, और इसमें भी कितने 6। चाहे हम इसमें ऐसा निकाल सकते हैं, एक ट्रायंगल की एरिया इंटू 6 पूरी एरिया हो गई। यहाँ पर एक ट्रायंगल की एरिया इंटू 6, ये भी पूरी एरिया हो गई। अगर हम यहाँ पे एरिया की बात करें तो देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया √3/4। ये एक ट्रायंगल हो गया, कौन सा ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इंटू ए स्क्वायर मीन साइड, ये हो गई। ऐसे कितने हैं 6, तो लिख देंगे 6। इसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा 3 रेशियो। अब देखिए इसका एक ट्रायंगल कितना हुआ 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर। और ऐसे कितने ट्रायंगल हैं, ये एक ट्रायंगल की एरिया है, द एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल। ऐसे कितने ट्रायंगल हैं 6,
इनका रेशियो निकालना है, ये इससे कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो गया 1:9। अगर कभी भी किसी भी ट्रायंगल की, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की साइड दी हो और एरिया की बात की जाए तो सीधे स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया था 1 और ये कितना दिया था 3, साइड यही दी है, इसका सीधे स्क्वायर कर दीजिए। इसकी एरिया कितनी 1 रेशियो, इसकी एरिया कितनी 9 रेशियो, और दोनों का अनुपात दैट इज 1:9। आंसर टिक कर देंगे हम 1:9। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हम लोग से ये पूछा है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। x + y रेशियो की वैल्यू 4 है और x - y रेशियो की वैल्यू कितनी है, वो दी है 1। दोनों को एक बार जोड़ लीजिए, फिर आधा कर दीजिए, x आ गया। जोड़ेंगे, देखिए 4 1 5, 5 का आधा कितना 2.5, ये हो गया x की वैल्यू हो गई। और दोनों को घटा लीजिए, 4 में से गया कितने 3, और 3 का आधा कितना 1.5, ये किसकी वैल्यू हो गई y की, और वैल्यू पुटअप कर दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 बिहार SSC मेंस 2013 में आया हुआ है। ये देखिए इसका रेशियो इसके साथ दिया हुआ, फिर पूछा हमसे x/y। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 4x² - 3y² अपान 2x² + 5y² इक्वल टू 12/19। इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई, डायरेक्ट x/y आ जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 बोला एक राशि PQR के बीच क्रमशः 6:19:7 के अनुपात में बांटा जाता है। B divided the money among the P, Q and R in the ratio of 6:19:7। यदि R अपने हिस्से में से 200 रुपये Q को दे दे, if R donate the 200 rupees to Q, then the new ratio became that is 3:10:3। ऐसे लिखा है। किसी राशि को PQR में हम लोग इस रेशियो में डिवाइड करने वाले थे। P को 6 रेशियो देने वाले थे, Q को 19 और R को 7 रेशियो। लेकिन जैसे ही Q ने R को पैसा डोनेट किया, R ने किसको डोनेट कर दिया Q को, कितने रुपए 200 रुपये, 200 रुपीज़ इज डोनेटेड बाई R टू Q। R ने Q को जैसे ही 200 रुपये दिए, द रेशियो बिकेम दिस। द रेशियो कितने क्या हो गया, कह रहे अब रेशियो 3:10 क्या हो गया 7, 200 रुपये देने के बाद। तो इस ऐसे क्वेश्चन में देखिए ये ट्रांसफर ऑफ रेशियो है। ट्रांसफर ऑफ रेशियो मैंने आपको पढ़ाया है, थ्योरी में पढ़ाई है, रेशियो एंड प्रपोर्शन के थ्योरी में बताया हुआ है, 1-2 क्वेश्चन भी लगवाया हुआ है। जब हम किसी को पैसा दे देते हैं तो क्या हुआ, जिसको हम पैसा देंगे लॉजिकली उसके पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए। अगर हमने पैसा दिया तो मेरे पास पैसा कम होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए ज़्यादा। एकदम फैक्चुअल है। दूसरी बात, अगर हम किसी को पैसा ना दें और ना लें, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो मनी है वो जो पहले थी वही रहेगी। देयर इज़ नो चेंज, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। हमको मेन इसी बात पे ध्यान देना है। इसलिए हम बोलते हैं कि मैथ एकदम प्रैक्टिकल है, उसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़िए, अपने आप आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, आर ने क्यू को पैसा दिया तो क्यू के पास पैसा बढ़ना चाहिए। क्यू के पास पहले रेशियो में कितना था 19, लेकिन क्यू जैसे ही 200 रुपये पाता है उसके पास कितना हो जाता है 10 रेशियो। पहले ज़्यादा था अब कम हो गया। अब बताइए अगर क्यू पैसा पाएगा तो बढ़ना चाहिए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। दोबारा इसके पास कितना रेशियो था, आर के पास 7, आर ने कितना दिया 200 रुपये दे दिया तो आर के पास कम होना चाहिए। अब कितना आर के पास रेशियो में 3, ये ठीक लग रहा है। पहले 7 था दे दिया बचा 3, ये ठीक है। इसके पास 19 था रेशियो में 10 हुआ, यहाँ कुछ गड़बड़ है, बढ़ना चाहिए। पी पे आते हैं। पी ने क्या किसी को पैसा दिया, नहीं दिया। पी ने अगर नहीं दिया, पी के पास था कितना 6, लेकिन अब कितना हो गया 3, यही गड़बड़ है। पी के पास जितना था उतना अभी भी होना चाहिए और हम लोग यही कर देंगे बस, और कोई काम नहीं करेंगे। कह रहे पी के पास कितना था 6, लेकिन बचा कितना 3, तो पी के पास कितना होना चाहिए 6 ही होना चाहिए। इनमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 अपने आप हो जाएगा। करते हैं। जब भी किसी भी रेशियो में आप मल्टीप्लाई करें तो पुराने रेशियो को काट दें, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसको काट देंगे। अब देखिए क्या हुआ, पी क्यू आर नया, ये पुराना रेशियो 6:19:7। द न्यू रेशियो बिकेम दैट इज 6, 3 दूनी 6, 10 दूनी
20 और फिर कितना हो गया 3 दूनी 6। देखिए क्या लिखा है, कह रहे हैं कि इसके पास कितना रेशियो था, पहले 7 रेशियो था। पहले कितना रेशियो था 7। इसने पैसा डोनेट किया तो अब कितना रेशियो बचा 1। देखिए 1 रेशियो पैसा यहाँ से गया। फिर देखिए क्यू के पास पहले कितना रेशियो था 19, अब कितना रेशियो हो गया 20। क्यू 1 रेशियो पा गया। किसने 1 रेशियो दिया, आर ने 1 रेशियो दिया। ये आर ही तो है, आर ने क्यू को पैसा दिया था। कितना रेशियो दिया 1, और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 200। ये तो दिया 200 रुपये दिया था, तो एक कितना रेशियो दे रहा है 1 रेशियो। ये 7 से हो गया 6, मतलब 1 रेशियो घट गया, और ये 19 से हो गया कितने 20, 1 रेशियो बढ़ गए। तो आर ने कितना रेशियो पैसा दिया, रेशियो में 1 रेशियो पैसा दिया, लेकिन वैल्यू में कितना दिया 200 रुपये दिया। अब पूछा स्टार्टिंग में पैसा कुल कितना था, तो स्टार्टिंग वाला रेशियो कौन सा, वो ये है। ये कितना हो गया देखिए 19 7 26, 26 से कितने 32, टोटल हो गया 32 रेशियो। और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 200, 1 रेशियो बराबर 200, तो 32 रेशियो बराबर कितने 6400। इसका डबल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ है, 2013 के री एग्जाम में भी आया हुआ था। ये दिया है हम लोग से x/y पूछा है। ऐसे जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, या तो वैल्यू पुटअप कर देंगे जो ऑप्शन में दी होगी, या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या लिखा है x² + 4y² - 4xy = 0। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक बार 2x है और फिर है 2y ना, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे होता है 2ab, तो 2 ये हो गया, फिर 2xy है। अब यहाँ पे y² लिखा है, कितने 4y², मतलब ये 2 किसके साथ में, y के साथ में, तो ये हो गया x - 2y का होल स्क्वायर = 0। यदि बात सबको समझ में आ रही होगी, यहाँ से आप देख लीजिए, ये होता है 2 × ab, तो 2xy बचा। अब यहाँ से चेक करेंगे, ये है 4y², मतलब ये 2y का होल स्क्वायर है, तो ये वाला जो 2 है वो y के साथ होगा, मीन्स x अलग होगा, तो x माइनस कितना हो गया 2y, x - 2y का होल स्क्वायर हो गया = 0। यहाँ से हो गया x - 2y = 0, x = 2y, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x/2 = y/ कितने 1। आंसर आप लगा दीजिए।